हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एक न्यू नोटिफिकेशन आया है जिसमें आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के टोटल 805 जो पोस्ट हैं उसके ऊपर जो है वैकेंसी आपकी खुली हुई है, जिसके ऊपर अभी भर्ती होना है। उसके लिए एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट होना है, तो वो सारी जो डिटेल्स हैं वो इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हो एडवर्टाइजरी जो नंबर है, ठीक है, वो आपका ये है। ठीक है, बाकी 21 तारीख को ये आया है। आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का जो पोस्ट है उसी के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर जाकर के ये चेक कर सकते हो, ये ऑफिशियल साइट का लिंक है। ठीक है, बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं वो अपन देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हो 805 है। ठीक है, 805। जनरल के टोटल कितने हैं, तो आपका 427 है। ठीक है, बाकी आप रिजर्व वगैरह का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, तो ओपनिंग जो डेट है एप्लीकेशन वो आपका 22/6/2024 है। ठीक है, क्लोजिंग जो डेट है वो आपका 12/7/2024 है। ठीक है, और वही जो है आपका लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ओके, ये आपका ऑफिशियल साइट है जिसके ऊपर आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलअप करना है वो। ठीक है, तो ये सारी वही चीज़ जो है इंपॉर्टेंट जो डेट है। ठीक है, ओपनिंग डेट 22/6, क्लोजिंग डेट 12/7, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में कौन कौन जो है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वगैरह है। ठीक है, तो अदर स्टेट के बिल्कुल बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहले तो यहाँ पे आपका बोला गया है एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो वही है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपका आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि BAMS का जो है छात्र हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि BAMS का छात्र हो, ये यहाँ पे आपका बोला गया है। ठीक है, आयुर्वेदिक जो मेडिकल ऑफिसर है उसके लिए यहाँ पे हो रहा है। तो ठीक है, तो BAMS जिसका कंप्लीट हो गया है वो, इसके अलावा जो जिस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है, आयुर्वेदा जो आयुर्वेदा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि हरियाणा में जिसका प्रॉपर जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है, वो जो है यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका बोला गया है क्या क्या चीज़ें और बोली गई हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका बोला गया है डेट ऑफ क्लोजिंग यानी कि उसका पूरा जो रजिस्ट्रेशन जो है या क्वालिफिकेशन जो है, सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, वो कब तक का होना चाहिए, किस डेट के पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बताया गया है जो 12/7/2024 जो आपका क्लोजिंग डेट है उसके पहले का उसका सारे जो सर्टिफिकेट हैं वो होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, या अदर जो सर्टिफिकेट्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो आपका एजुकेशनल से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, वो आपका 12/7/2024 के पहले का होना चाहिए। ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे आपका जो बाकी पॉइंट्स हैं उसमें बोला गया है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, तो पे स्केल के बारे में बताया गया है कि वही है कि आपका वही कि 7 पे कमीशन के हिसाब से यानी कि 70,000 के अराउंड जो है वो आपका सैलरी वगैरह इसके दौरान रहेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे आपका और बताया गया है। ठीक है, जो नेशनैलिटी है तो वही है कि इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। इसके अलावा भी अदर जो स्टेट जो ये बोल सकते हैं कंट्री हैं, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, वो वहाँ के लोग भी ये पेपर को दिला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपका बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो जगह है, ठीक है, उसके नाम बताए गए हैं। ठीक है, इनके भी जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे आपके दिला सकते हैं पेपर को। ठीक है, तो जो अगर आप अदर स्टेट के हो तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है, ठीक है, उसके अंतर्गत बताया गया नेशनैलिटी में, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो अगर अदर स्टेट के हो तो भी। ठीक है, इसके अलावा एज लिमिट के बारे में बात करें तो कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 23 ईयर। ठीक है, तो 23 साल से कम का ना हो। ठीक है, और 42 साल से ज़्यादा का ना हो। ठीक है, वो यहाँ पे एलिजिबल है। कब तक, तो 1/6/2024 तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं, फ़ीस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन फ़ीस के बारे में बात करें, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, उसके ऊपर, तो फीस जो है वही है कि आपका अगर बात करें जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, उसके लिए मेनली यहाँ पे मेल्स के लिए यहाँ पे आपका बताया गया है कि 1,000 रुपये फ़ीस है। ठीक है, जो मेनली जनरल में भी अगर
रिज़र्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो उनमें यहाँ पे आपका 250 है, ठीक है, और बाकी रिज़र्व कैटेगरी के लिए भी 250 है। इसके अलावा जो फिज़िकल जो डिसेबल जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, हैंडीकैप के अंतर्गत आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे आपका नील है, फीस नहीं है कोई भी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं एक और डिटेल वीडियो लाऊंगा, ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे करके भरना है स्टेप बाय स्टेप, वो सारी चीज़ों को मैं उस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो के साथ में बने रहना। इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वही चीज़ भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को मैं एप्लीकेशन फॉर्म जब भरना है, ठीक है, उसके स्टेप बाय स्टेप में बताऊँगा, ठीक है। तो ये जो डिटेल है वो आप लोगों को शेयर करना था, ठीक है। बाकी अदर जो चीज़ें हैं, अगर क्वेरी वगैरह कुछ भी पूछना हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे में मैंने इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे रखा है अपने, वहाँ पे आप मेरे को डीएम करके अपने जो भी क्वेरीज़ हैं, ठीक है, उसको आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।